अगर आपकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हैं, तो शायद आपको अपनी आदतें बदलनी होंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग चाहे जैसी भी स्थिति हो, वे हर बार सफलता की सीढ़ियां चढ़ ही लेते हैं? क्या कोई ऐसी चाबी है जो आपको एक आम इंसान से एक असाधारण इंसान बना सकती है? जी हाँ, वो चाबी है आदतें, पूर्णविराम। और इन्हीं आदतों को वैज्ञानिक, लेखक और मोटिवेशनल कोच स्टीफन आर कोवी ने 7 शक्तिशाली चरणों में बांटा है, जिन्हें वो कहते हैं महान लोगों की 7 आदतें पूर्ण। ये कोई सामान्य सेल्फ हेल्प टिप्स नहीं, बल्कि ऐसी जीवन की सिद्ध आदतें हैं जो आपको न सिर्फ सफल बनाती हैं, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाती हैं, परिवार में, समाज में और खुद के अंदर भी। अब सोचिए, अगर आप हर स्थिति में शांत और समझदार रह पाते, अगर आप दूसरों की बात सुनकर उन्हें गहराई से समझ पाते, अगर आप हर दिन एक मकसद के साथ जीते, तो क्या आपकी जिंदगी कुछ और नहीं बन जाती? इसलिए इस समरी में हम जानेंगे वो 7 आदतें जो आपके सोचने, बोलने और काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सफलता के इस सफर की। पहली आदत से लेकर 7वीं तक एक नई सोच, एक नए दृष्टिकोण और एक नए जीवन की ओर। महान बनने की आदतें, विस्तृत हिंदी समरी, लेखक स्टीफन आर कोवी, मूल पुस्तक का नाम द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। मुख्य विषय व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए प्रभावशाली आदतें। परिचय, स्टीफन कोवी की यह पुस्तक दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को बदल चुकी है। इसमें 7 ऐसी प्रभावशाली आदतों का वर्णन है जो किसी भी व्यक्ति को ज्यादा प्रभावशाली, अनुशासित और संतुलित बना सकती है। यह पुस्तक सिर्फ सफलता के बारे में नहीं है, बल्कि एक संतुलित और मूल्य आधारित जीवन जीने की कला सिखाती है। पहली आदत, सक्रिय बनो। मुख्य विचार, अधिकांश लोग अपनी परिस्थितियों और भावनाओं के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं, परंतु प्रभावशाली लोग सक्रिय रहते हैं। वे परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपने निर्णय और व्यवहार की जिम्मेदारी लेते हैं। व्यवहार में कैसे लाएं? मैं कर सकता हूँ वाली सोच रखें। प्रतिक्रियात्मक भाषा, जैसे मेरे पास समय नहीं है, से बचें। पहल करें, बदलाव की शुरुआत खुद से करें। दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करो। बिगिन विद द एंड इन माइंड। मुख्य विचार, हर कार्य की शुरुआत एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ होनी चाहिए। यदि हम नहीं जानते कि हमें कहां पहुंचना है, तो हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते। व्यवहार में कैसे लाएं? अपने जीवन का मिशन स्टेटमेंट तैयार करें। दीर्घकालिक लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से लिखें। हर दिन को अपने बड़े उद्देश्य से जोड़कर जिएं। तीसरी आदत, प्राथमिकताओं को प्राथमिकता दो। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। मुख्य विचार, हम अक्सर व्यस्त रहते हैं, पर जरूरी कामों को नजरअंदाज कर देते हैं। प्रभावशाली व्यक्ति जरूरी और महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देते हैं। व्यवहार में कैसे लाएं? महत्वपूर्ण बनाम तात्कालिक कार्यों को पहचानें। समय प्रबंधन के बजाय स्वयं प्रबंधन करें। नहीं कहना सीखें उन कार्यों को जो आपके उद्देश्य से नहीं जुड़ते। चौथी आदत, जीत जीत सोचो। थिंक विन विन। मुख्य विचार, सफल रिश्ते प्रतिस्पर्धा पर नहीं, सहयोग पर आधारित होते हैं। विन विन का मतलब है मैं भी जीतूं और आप भी जीतें। व्यवहार में कैसे लाएं? रिश्तों में भरोसा और सम्मान विकसित करें। दूसरों की सफलता में अपनी हार न देखें। समझौतावादी नहीं, बल्कि पारस्परिक लाभ वाली सोच अपनाएं। पांचवी आदत, पहले समझो फिर समझाओ। मुख्य विचार, अधिकांश लोग दूसरों को समझने के बजाय खुद को साबित करने की जल्दी में रहते हैं। प्रभावशाली लोग पहले पूरी तरह सुनते हैं। व्यवहार में कैसे लाएं? सक्रिय रूप से सुनना सीखें। बिना जजमेंट के सामने वाले के दृष्टिकोण को समझें। एम्पैथी, सहानुभूति के साथ संवाद करें।
छठी आदत, समन्वय से सृजन करो। मुख्य विचार, समूह की शक्ति व्यक्तिगत प्रयासों से कहीं अधिक होती है। जब लोग विविधता का सम्मान करते हैं और मिलकर काम करते हैं तो बेहतर समाधान निकलते हैं। व्यवहार में कैसे लाएं? टीम वर्क को अपनाएं। मतभेदों को अवसर के रूप में देखें। विविध विचारों का स्वागत करें। सातवीं आदत, आत्मनवीनीकरण। मुख्य विचार, लंबे समय तक प्रभावशाली बने रहने के लिए आत्म देखभाल जरूरी है। इस आदत में 4 क्षेत्रों शरीर, मन, आत्मा और भावना का विकास जरूरी है। व्यवहार में कैसे लाएं? रोज कसरत, अच्छा खानपान और पर्याप्त नींद लें। रोज पढ़ना, लिखना या कुछ नया सीखना। ध्यान, प्रार्थना या योग से आत्मा को पोषण देना। रिश्तों को समय देकर भावनात्मक शक्ति बढ़ाना। महान बनने की आदतें सिर्फ आदतें नहीं बल्कि जीवन के सिद्धांत हैं। यदि कोई व्यक्ति इन्हें ईमानदारी से अपनाए तो वह अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन, प्रभावशीलता और स्थायी सफलता प्राप्त कर सकता है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि बाहरी दुनिया को बदलने के लिए पहले हमें अपने अंदर बदलाव लाना होगा।